जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। देखिए जी, मार्केट ने आज पॉइंट्स ऐड किए हैं 1850 और 1.63% का पॉजिटिव चेंज आया है। मार्केट ने ऑलमोस्ट हाई पे क्लोजिंग दी है। 490 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम थोड़ा कम है, कोई बात नहीं। मार्केट का लो देखें 1,15,345 और मार्केट का हाई देखें 1,16,681। मार्केट की करंट क्लोजिंग 1,16,170-80। तो अच्छी क्लोजिंग मिली है। ओवरऑल 1800 पॉइंट्स हमारे ऐड हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। WTL दोबारा चला हुआ है जी, 403 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास सीनर्जी चला हुआ थोड़ा सा चला है, 59 मिलियन का वॉल्यूम है। साइडवे कह सकते हैं। PRL ने 2 रुपये ऐड कर दिए भाई, 35 को प्लस कर गया है और ये मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया था। 54 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। पाक इलेक्ट्रॉन दोबारा पॉजिटिव है जी, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। 35 प्लस रहता है तो देन इंशाल्लाह 38 और 40। SSGC 3-4 रुपये ऐड कर गया। स्टार प्लस मैंने आपको रिकमेंड किया था, 41 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL थोड़ा सा डाउन है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक देखें जी, साइडवे है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा डाउन है। पिप्टल 30 पैसे डाउन है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब 30 पैसे डाउन है। स्टार प्लस लगाना बनता है। इंटरेस्ट रेट की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। TPLP को देखें जी, दोबारा पॉजिटिव है, 7%, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखें जी, टॉप एडवांसर में DBCI जी, आप लोग इसे दादा भाई कहते हैं जो भी पढ़ते हैं। अपर कैप है जी, सीधा साधा डिफ़ाल्टर वाला है। FCL है जी, देन आपके पास PASL है जी, ये भी चला हुआ है, डिफ़ाल्टर है। देन मज़ीद नीचे आएँ तो आपके पास गुलिस्तान स्पिनिंग लिमिटेड है जी, अपर कैप है, डिफ़ाल्टर है। यहाँ पे आपके पास जी एक निमर रिजर्व्स लिमिटेड चला हुआ है, PSYL है। देन आपके पास पाक डेटा काम है। देन NRL है जी, बड़ी अच्छी बात है। NRL मैंने आपको बता दिया था कि इसने बहुत ऊपर जाना है, कल परसों की वीडियो शायद मैंने आपको बताया था, चेक कर लेना है आप लोगों ने। 4 मिलियन का वॉल्यूम है। डेटा एग्रो जी दोबारा आज ऊपर गया हुआ है, 115 पे क्लोजिंग है और अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहाँ पे देखें जी, एक आपके पास LPGL डाउन है 15 रुपये। देन आपके पास STCL, इस पे आप लोग बेशक नज़र रखें, ये आज आपका 8-9% डाउन है STCL। देन आपके पास आला इंटरप्राइजेस है, छोड़ दें जी, वेला शेयर है। देन आपके पास शकरकांजी लिमिटेड है। आला अचानक ही ऊपर जाता है, अचानक ही नीचे जाता है, ये अपनी मस्ती वाला शेयर है। दोबारा आगे चलते हैं जी, देखते हैं सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में हमारे पास क्या है और लोअर कैप में हमारे पास क्या है। तो आज जो हमारे पास मेन चीज़ होगी वो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आज हमारा मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है इंटरेस्ट रेट का। वो चीज़ें आज हम इंशाल्लाह जो हैं वो सारी डिटेल में देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट अब उम्मीद तो है कि कम हो सकता है, 1.5% 2% कम हो सकता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा स्टील सेक्टर पे और सीमेंट सेक्टर पे। देखें जी, अपर कैप हमारे पास है, टोटल 14 कंपनियां हैं। BAPL है जी, और भवानी, सॉरी सर इसका क्या नाम है, भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, कौन सी है देख लेना आप लोगों ने। बिफो है जी, देन आपके पास देन डेटा एग्रो है। देन DBCI है जी, ये आपको मैंने बता दिया है। गनी है जी, गनी बड़ी अच्छी बात है। LSEFSL भाई, ये तो वे तो काबू नहीं आ रहे हैं भाई कसम से। ये LSECL है, LSEFSL है, इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये तो भाई कहीं 7-8 पे था, तब से इस तरह का पर कैप है। NRL है जी, मुझे जिसकी खुशी हुई है NRL की। देन NRSL है, पाकटी है, PSYL है, रहने दें। स्पेल है जी, स्पेल आपको बता दिया था मैंने, ये 50 कर सकता है। देन यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड है। लोअर लाख की बात करते हैं जी, लोअर लाख में हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड लोअर लाख में हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए जी भैया, कमर्शियल बैंक्स कैसे उड़े हैं। सारे कमर्शियल बैंक्स उड़े पड़े हैं। UBL, MCB, मिज़ान बैंक, बैंक लबीब, HBL, बैंक लफला, सारे का सारा सेक्टर उड़ गया। फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट सारा चला हुआ है, एंग्रो के अलावा। एंग्रो थोड़ा सा डाउन था, कोई बात नहीं। ऑयल एंड गैस सारा बूस्ट है आपका। माड़ी को देख लें, OGDC को देख लें, PPL को देख लें, PUL को देख लें। माड़ी आपका लीड कर रहा है इंडेक्स को, और अच्छी बात यह है कि आज आपको चला हुआ था। सीमेंट में से आपका लक नहीं चला और बाकी आपके सारे छोटे मोटे शेयर सीमेंट में से चल गए हैं। पावर आपका सारा चला हुआ है। टेक्नोलॉजी में सिस्टम नहीं चला, कोई बात नहीं। ऑयल एंड गैस में PSO चला हुआ है, PSO को आज डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो वाले मिलर ट्रैक्टर नहीं चला, बाकी चले हुए हैं। फार्मा आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। फूड आज उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद उड़े पड़े हैं। टेक्सटाइल कुछ पॉजिटिव है और रिफाइनरी आज आपका सारे का सारा चला है, बड़ी अच्छी बात है जी। देखें जी, किसने कितने पॉइंट ऐड किए। माड़ी ने किए 691, FFC ने 410, PPL ने तकरीबन 298 और OGDC ने 271, हपको ने 200 ऐड किए हैं। PSO ने 163, अटक रिफाइन ने 99, PUL ने 67, साजियो ने तकरीबन 53 और SNGP ने तकरीबन 50। अब जो आपके बड़े शेयर हैं वही मार्केट के अंदर जो है पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं। FFC और देन
आज मैंने एफएफसी को वैसे नहीं देखा, इसका मैंने कल आपको वैसे 420-25 बताया हुआ, 415 420 बताया हुआ था, देन उसके बाद 430 बताया हुआ था, वो मैं देखूंगा तो फिर पता चलेगा। माड़ी को देखिए 691, पीपीएल बड़ा शेयर है ऑयल एंड गैस का, ऑयल एंड गैस, ओजीडीसी ऑयल एंड गैस, पीएसओ ऑयल एंड गैस, अटक रिफाइनरी भी आपका एक किस्म का जो है रिफाइनरी में आ जाता है, ऑयल एंड गैस ही समझ लें, बहरहाल रिफाइनरी का सेक्टर है वैसे ही। तो एनआरएल भी आपका रिफाइनरी में से है, तो मेजर आपके ऑयल एंड गैस के सेक्टर से चले हुए हैं। बाल देख लें, ऑयल एंड गैस सारा सेक्टर लीड कर रहा है, माड़ी तो मुकम्मल तौर पे इंडेक्स को लीड कर रहा है, और आज आपको भी चल गया, आपको भी आज कहता है कि भाई मैं भी चलने वाला हूँ, मैं भी लीड करता हूँ, मैं नहीं चला काफ़ी टाइम से। यूबीएल ने 92 पॉइंट्स निकाले हैं, सिस्टम ने तकरीबन 80, लक ने तकरीबन 70, एमसीबी ने 65, एंग्रो ने 40, सर्वी ने 40, यूबीएल ने तकरीबन 35 निकाले हैं, मिजान बैंक ने 30, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 18 और बैंक अलबीर ने तकरीबन 18 निकाले हैं। ओवरऑल बैंक्स ने पॉइंट निकाले हैं 1, 2, देन 3, 4, 5, 6, 10 में से आपके 6 तो बैंक्स आ गए हैं, बाकी वैसे कोई बैंक ऐसा बचा नहीं है आज जिसने पॉइंट्स ना निकाले हों। पहले देखते हैं जी इंडेक्स को, इंडेक्स हमें क्या कहता है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपके स्टील और सीमेंट सेक्टर पे। देखें जी, अच्छी कैंडल पड़ी है आज, और वॉल्यूम भी ठीक है, अच्छा है, बेहतर है। अब मार्केट पहुंच गई है 1,16,000 पे। अब इंडेक्स का अगला टारगेट क्या होना चाहिए, मैंने 1,15,000 तो बता दिया था ना, अब नेक्स्ट टारगेट भी तो बताना है भाई आप लोगों को। तो नेक्स्ट टारगेट मेरा अभी इंडेक्स का है टारगेट 1,18,015, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ 1,18,000 से, ठीक है। तो 1,18,000 इंशाल्लाह जो है मेरा इसी वीक में होगा, कवर होगा इंशाल्लाह। अच्छा दिख रहा है इंडेक्स हमें, कल का दिन भी हो सकता है, कल के दिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो मार्केट के अंदर सारी बाइंग आएगी। तो बल अभी इंशाल्लाह 1,18,000 हमारा कवर होगा, उसके बाद दिन 1,20,000 लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको 1,25,000 बताया हुआ है। कब का, ये मैंने कुछ दिनों पहले शायद एक AIC वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में मैंने क्लियर बता दिया था कि AI जो है मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि प्रेडिक्शंस हैं इंडेक्स की कि इंडेक्स 1,25,000 1,30,000 करेगा, और बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर वो करेगा भी 2025 के अंदर अंदर ही, ऐसा नहीं कि 2026 2027 में करेगा, कब जाके करेगा, मैंने क्लियर आपको बता दिया था कि 2025 के अंदर ही करेगा बिल्कुल। तो बहरहाल अब देखते हैं जी, इंटरेस्ट रेट फ़र्ज़ करें अब अगर कम होता है, एक्सपेक्टेड तो ये है कि 1 से 2% के दरमियान जो है कम हो सकता है, मतलब कि 100 से 200 बेसिक पॉइंट्स कम हो सकता है, मे बी 1.5 भी हो सकता है, 1.5 इसी के दरमियान आता है। 100 से 200 बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो आपका अगर कम होता है तो बड़ी अच्छी बात है, बेसिक पॉइंट्स निकलने हैं, और मेरे ख्याल में 100 से 200 जो है निकल सकता है, मतलब 1 से 2% जो है आपका डाउन हो सकता है। अब इसका मेजर बेनिफिशरी कौन होगा, मेजर बेनिफिशरी आपका होगा सीमेंट सेक्टर, और दूसरा आपका मेजर बेनिफिशरी होगा आपका स्टील सेक्टर। सीमेंट और स्टील सेक्टर आपके दोनों परफॉर्म करेंगे। अगर आप देख लें, बिल्कुल क्लियर आप जाके देख लें, मुगल को देख लें, मुगल आपका ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रहा है। सीमेंट में अगर आप देखें तो लकी सीमेंट आपका परफॉर्म कर रहा है। सीमेंट में अगर कोई और शेयर कहते हैं तो सीमेंट में आपका मैपल लीफ जो है MLCF वो आपका परफॉर्म कर रहा है, इन्होंने मज़ीद परफॉर्म करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थट्टा सीमेंट ने भाई मज़ीद परफॉर्म करना है। ये मैं सिर्फ आपको इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट आएगा अगर इंटरेस्ट रेट 1 से 2% कम होता है। सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर आपके दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से कहते हैं तो मैं आपको जो है वो सेक्टर वाइज निकाल भी देता हूँ, सेक्टर समरी देख लेते हैं ज़रा, सीमेंट की समरी देख लेते हैं, सीमेंट सेक्टर क्या कहता है, स्टील सेक्टर क्या कहता है। ये राजी सीमेंट सेक्टर देखें जी, अटक सीमेंट 2% पॉजिटिव है, बेस्ट वे सीमेंट थोड़ा सा डाउन है, कोई बात नहीं, साइडवे है। और यहाँ पे देखें जी, ये छोटा सीमेंट है, दादा बोय है, अपर कैप है आपका। देरा गाजी खान सीमेंट आपका पॉजिटिव है, DCL आपका ऑलमोस्ट साइडवे है, तो मतलब पॉजिटिव ही है, कोई बात, इसने कल परसों पॉजिटिव हो जाना है। FCCL पॉजिटिव है, फैक्टो आपके पास पॉजिटिव है, फ्लाइंग चले हुई तो पेनी शेयर है ना। क्वाड सीमेंट आपका पॉजिटिव है, गरीवाल सीमेंट पॉजिटिव है ऑलरेडी, इसने मज़ीद भी होना है। देन मैपल लीफ आपका पॉजिटिव है। अच्छे शेयर्स आपके सीमेंट सेक्टर के सारे पॉजिटिव हैं। और ये जो आपके पॉजिटिव नहीं है ना, थट्टा सीमेंट हो गया, इन्होंने दोबारा पॉजिटिव हो जाना है, SMCPL होगा, इन सब ने आपके परफॉर्म करना है दोबारा। बाकी चलते हैं मज़ीद, आपको जो सेक्टर है वो भी हम देख लेते हैं, एक और सेक्टर भी देख लेते हैं जो मैं आपको कह रहा था जी, स्टील का सेक्टर मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग सेक्टर में आता है शायद, जी बिल्कुल। आगा है जी, आगा की अर्निंग कोई नहीं है, ASL की अर्निंग कोई नहीं है, ASTL माइनस में है, बुलान कास्टिंग की अर्निंग मेरे ख्याल में तो ऑलमोस्ट कम ही आती है, इतनी अच्छी नहीं आती, नॉर्मल आती है, इनकी पॉजिटिव आती है। बल्कि ये जो अब 3 है, 1 2 3 है आपके पास, ASTL और देन आपके पास ASL और देन आपके पास आगा।
आगा स्टील मिल लिमिटेड, एशिया स्टील मिल लिमिटेड और अमरेली स्टील मिल लिमिटेड, इनकी अर्निंग आने वाले दिनों में कुछ असर पड़ेगा, पॉजिटिव होगी। नीचे आ जाएं, आपके पास है जी बीको है, बीको तो वैसे ही पेनी है, डिफॉल्टर है। CSAP ये आपका इंशाल्लाह मेजर परफॉर्मिंग शेयर होगा और आज भी पॉजिटिव है, इंशाल्लाह ये मजीद भी परफॉर्म करेगा, आपका इस शेयर पे अच्छा खासा इंपैक्ट आना है। देन आपके पास दो स्टील मिल लिमिटेड है जिस पे कुछ वॉल्यूम है, लेकिन ये भी पेनी शेयर है, डिफॉल्टर है। देन INIL मेजर परफॉर्मिंग शेयर है आपका, देख लें ये शेयर तकरीबन 140-42 पे मूव कर रहा था कुछ दिनों पहले और अब देख लें 187 पे है। इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड ISL ये आपका मेजर परफॉर्मिंग शेयर होगा, इत्तेफाक को छोड़ ही दें वैसे। देन KSB पंप्स कंपनी लिमिटेड है, ये छोड़ें जी, अलग आ गया। मोगल को देखें, मोगल इंशाल्लाह आपका परफॉर्मिंग शेयर है। तो ये जो आपको मैंने बताए हैं दो सेक्टर, इन दो सेक्टर को मेजर जो है वो एडवांटेज होने वाला है। एडवांटेज इन दोनों को तो ज़रूरी होगा, दो सेक्टर्स को मैंने आपको बताया, सीमेंट सेक्टर और दूसरा जो है आपका स्टील सेक्टर इंजीनियरिंग में जो आ जाता है। इन दोनों सेक्टर्स को फ़ायदा होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो बहरहाल ये आने वाले दिनों में अगर हमारा जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है ना, प्रॉपर्टी का, ये थोड़ा अगर बिज़नेस स्टार्ट हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में स्टील और सीमेंट दोनों सेक्टर हमारे हाथ में ही ना इतने ऊपर चले जाएं। लेकिन इशू ये है कि हमारा सारे का सारा प्रॉपर्टी का बिज़नेस सारा ठप हुआ पड़ा है, घर बहुत कम बन रहे हैं, बिल्डिंगें कोई नहीं बन रही हैं, सीमेंट जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, स्टील इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। तो बल ये सारी चीज़ें हमारी आजकल कम यूज़ हो रही हैं। तो अगर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाए, हमारा सीमेंट और स्टील दोनों सेक्टर हमारे भागने लग जाएंगे, बल्कि हमारे हाथ में ही नहीं आएंगे। तो बहरहाल इंटरेस्ट रेट जो है मैंने आपको बता दिया कितना कम हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं जी और हम देखते हैं कि भाई कुछ शेयर्स हैं ये हमें क्या कहते हैं। आपको जी मैं आपको के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने आप लोगों से एक ही बात की थी, टेक्निकली मैंने आपसे जो बात की थी वो आप बेशक जो है पास्ट में जाके देख सकते हैं, तो आपको जो है क्लियर पता चल जाएगा कि मैंने आपको के बारे में क्या राय दी थी। आपको जब गिर रहा था यहाँ तक मैंने तब भी कहा था कि भाई 92 पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे क्लोजिंग बेस पे, उससे पहले हम सेल नहीं करेंगे। अगर हमसे माल निकलवाया जा रहा है पैनिक करवा के तो ठीक है, हम तो नहीं बेचेंगे। मैंने यही आपको स्टॉप लॉस बताया था कि इससे नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को भी कहा था कि भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाना, सब्र रखें, सब्र रखें। और अब जो है सब्र का फल इसके अंदर मिलने लग गया। मैंने जो अपना फर्स्ट टारगेट रखा था, मैंने रखा था तकरीबन 126 का, यहाँ पे मैंने रखा था। और ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कही थी कि भाई मेरा टारगेट ये है, आने वाले दिनों में इसकी अर्निंग आएगी इंशाल्लाह। तो बल 26 जो है 126 मेरा पहला टारगेट था। 126 अगर क्रॉस करता है तो देन मुझे लग रहा था कि बुलिश रैली भी आ सकती है। तो अब अगर 127 के ऊपर अगर मेरे ख्याल में जिस तरह से क्लोजिंग दे रहा है, मेरे ख्याल में अगला टारगेट इसका 137 हो सकता है, 137। और देन उसके बाद में अगर कहूँ तो लॉन्ग टर्म में 145 भी हो सकता है। इसकी अगले क्वार्टर की जब अर्निंग आएगी ना तब आपको पता चलेगा इसकी इंशाल्लाह जो है अर्निंग भी अच्छी आएगी। और इंशाल्लाह अगर डिविडेंड भी आ गया तो साथ में, तो फिर तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि भाई ये जो है मुकम्मल तौर पे बूस्ट करेगा आपका, ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बहरहाल अर्निंग अच्छी आनी है, ऊपर से डिविडेंड भी आना है और ऊपर से आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम भी चल रहा है, तो इस वजह से ये शेयर आपका मोस्ट परफॉर्मिंग शेयर होगा इंशाल्लाह। माड़ी को देखें जी, आज पहुंच गया है 899 पे। बोर्ड मीटिंग के भी मेरे ख्याल में कुछ खास अनाउंसमेंट मैंने नहीं देखी और ना ही मुझे नज़र आई है, बोर्ड मीटिंग आएगी तो देखेंगे। लेकिन करंटली ये शेयर आपका स्ट्रांगली बुलिश हुआ पड़ा है। अच्छा देखें ज़रा फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग यहाँ पर आई थी ना, ज़रा इसका देखते हैं कि 2024 का सेकेंड क्वार्टर कब था। 2024 का इसका सेकंड क्वार्टर राउंड अबाउट हुआ था जनवरी 29 में, तो मतलब जनवरी में कहीं जाके मे बी इसकी जो है वो मीटिंग होगी। पर तब तक तो ये शेयर आपका बुलिश मूव के अंदर है। अब 899 पे मूव कर रहा है, तो मेरे ख्याल में अगर 899 पे अगर मूव कर रहा है तो फिर मेरे ख्याल में अगर 1000 भी अब कर जाए तो कोई ऐसी हर्ज नहीं है। कितना ज़्यादा अगर ऊपर निकल गया तो 1000 भी कर ही जाएगा। तो बहरहाल अभी मेरे ख्याल में नेक्स्ट टारगेट आपका 985 का हो सकता है लॉन्ग रन में, और 985 के बाद देन जो है आपका 1000 प्लस का टारगेट है। तो कुछ लोग अभी भी इसे कह रहे हैं कि भाई ये शेयर आपका 1200-1500 भी कर सकता है। तो बल टेक्निकल मूव जब तक चल रही है, अब तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है ना, रोज़ डेली की बेस पे ऊपर होता जाएगा। तो जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक ये शेयर आपका बुलिश ही रहेगा। एक नेगेटिव न्यूज़ से शेयर को गिराया जाएगा। अब देखना यह है कि नेगेटिव न्यूज़ कब लाएंगे मार्केट के अंदर। नेगेटिव न्यूज़ इनकी EPS की सूरत में हो सकती है, नेगेटिव न्यूज़ इसके बारे में कोई नेगेटिव और न्यूज़ हो सकती है, कोई र्यूमर हो सकता है। नेगेटिव न्यूज़ से मुराद यहाँ पे है र्यूमर से गिराएंगे बाद में। अभी तो ऊपर लेके जा रहे हैं, अभी 1000 करना चाहिए मेरे ख्याल में, 1000 भी कर सकता है, 1100-1200 भी कर सकता है। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ पे नज़र रखें, र्यूमर्स पे नज़र रखें, किसी वक्त भी आपको डराया जा सकता है। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। PSO है जी, करंटली जी PSO आपका मूव कर रहा है 386 पे, और जब ये शेयर यहाँ से ऊपर निकला था 200 से ऊपर,
तब मैंने कहा था, यहाँ पे था जब मेरे ख्याल में 210 पे था, तब मैंने कहा था यार ये शेयर बेचने वाला नहीं है, इस शेयर को होल्ड करके रखें, ये शेयर जो है जमा करके रखने वाला ये शेयर है, ये शेयर आपको इन्हें पैसे देने हैं बड़े, ये शेयर ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ की बात है, जब ये दोबारा यहाँ पे आया था, दोबारा 190 पे आया था, तब बात हुई थी मेरी, मैंने कहा था यार रखें यार, मुझे काफ़ी बंदों ने कहा था 220 पे बेच देते हैं, मैंने कहा 250 तक तो मिनिमम रखें ना, उसके बाद तो रैली आ सकती है। अभी 386 पे मूव कर रहा है, अब इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, अभी करंटली देखें, एक इसकी तकरीबन यहाँ पे एक टारगेट है राउंड अबाउट हमारे पास 393 का, 393 प्लस करता है तो फिर जो है 400 प्लस भी करेगा और देन 440 भी कर सकता है। अभी करंटली ये लेवल है 395 393 का, इस लेवल को क्रॉस करता है, अगला टारगेट आपके पास 427 का होगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी FFL है, वॉल्यूम आज भी अच्छा होगा, 33 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, कोई बात नहीं, ये अभी तक FFL आपके पैटर्न के अंदर चल रहा है। अब FFL की जो अगली सपोर्ट है मुझे नज़र आ रही है तकरीबन 14.20 की सपोर्ट मैं आपको ड्रा कर देता हूँ, बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग ट्रेड ले ना लें। ये तकरीबन 14.15 14.20 की मैंने एक सपोर्ट ड्रा कर दी है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे रुक गया तो ठीक है, और यहाँ से रुकने के बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेड होगा कि ये शेयर यहाँ से दोबारा ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि शेयर करंटली बड़ी ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। यहाँ से पकड़ेगा तो देन मेरे ख्याल में नया हाई इसका राउंड अबाउट जो है, मैं आपको एग्जैक्ट कर देता हूँ, नया हाई मुझे तो तकरीबन इसका 16.20-30 के राउंड अबाउट नज़र आ रहा है। बहरहाल स्टॉप लॉस आप लोगों ने अपने मुताबिक लगा लेना है, यहाँ पे अगर कोई बाइंग करता है तो देन आप लोग बेशक ये 13.5 से नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीट है। ट्रीट का अगला टारगेट क्या हो सकता है, आज भी बड़ी अच्छी कैंडल पड़ी है, बड़ा जिसे कहते हैं ना फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली मूव के अंदर बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग और बुलिश फ्रीली मूव है। अब देखें ये टारगेट था हमारा 24 का क्रॉस कर गया है, अब देखना ये है कि ये 27 को क्रॉस करता है कि नहीं। 27 को टच करना और 27 को क्रॉस करना दोनों में बहुत फ़र्क है। 27 को क्रॉस करेगा, अगली रैली आपकी तकरीबन जो है ये मुझे 30 के राउंड अबाउट नज़र आ रही है। तो बहरहाल देखना है कि अब ये 27 को क्रॉस करता है कि नहीं। कल की कैंडल और ये अगला वीक है, ये अब जो अपकमिंग हमारे पास 2-3 दिन है, आज तो सोमवार चले गुजर गया ना, मंगल बुध जुमरात जुम्मा, ये हमारे पास जो 4 दिन है, 4 दिन में ये देखना है कि ये 27 प्लस क्लोजिंग देता है कि नहीं। 27 प्लस क्लोजिंग इंशाल्लाह ये शेयर आपका 29 और देन उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है। 1 आवर का चार्ट देखें यार, क्लियर मुकम्मल तौर पे बुलिश है। अब देखना यह है कि ये 27 को क्रॉस करता है कि नहीं। शेयर आपका ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है, टेक्निकली बड़ी अच्छी मूव के अंदर जा रहा है, जितनी कैमुलेशन हुई थी उस लिहाज से अब ये शेयर आपका चल रहा है। एंग्रो के अंदर जी 2 अभी रेड कैंडल पड़ी हैं, वॉल्यूम आज की कैंडल के अंदर तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था। अगर हम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे, बड़ी ही वीकली की अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे डेली की, मुझे नज़र आ रही है 410 की इसकी एक सपोर्ट नज़र आ रही है। 1 आवर की शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है इसकी, और 1 आवर की शॉर्ट टर्म की सपोर्ट मुझे तकरीबन एक 420 नज़र आ रही है। 420 के बाद देन 415 है, देन उसके बाद 409 है। तो ये करंटली छोटी छोटी इसकी जो सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट 409 की है। 409 के बाद देन एक और सपोर्ट है 400 की। ये दो जो हैं मुझे करंटली जो है एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही हैं, जो कि जिनके लेवल पे अगर जाए तो वहाँ पे तो बंदा इसे लाजमी कंसिडर कर सकता है बाइंग के लिए। तो भले अभी थोड़ा बहुत नीचे आया तो तब इसे बंदा बाय करे, ताकि एक अच्छी पोजीशन भी इसके अंदर बने। लेकिन क्या है कि इन्वेस्टर जो है इसे ज़्यादा देर गिरने नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो बल मेरे ख्याल में ये इस प्राइस पे आ सकता है नीचे। ये अगर नीचे आपको मिलता है थोड़ा तो आप लोग इसे ज़रूर फोकस कीजिएगा। बाकी इसके अगर टारगेट्स की बात की जाए तो लॉन्ग रन में इसके टारगेट बहुत ऊपर जाएंगे। और शॉर्ट टर्म का अगर यहाँ से ट्रेंड इसका जा रहा है, ये शॉर्ट टर्म में अगर आप ये इसका ट्रेंड मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी एक तकरीबन जो है ये 422-23 की भी एक सपोर्ट है, जो कि बिल्कुल 1 आवर की सपोर्ट है। ये मैं आज एक भाई को बता रहा था कि यार ये इस किस्म की एक यहाँ पे भी इसकी सपोर्ट है, और अगर मेरे ख्याल से इस सपोर्ट के मुताबिक चला, अगर फौरी तौर पर एंट्री अगर इसने ले ली तो ये फिर यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है। ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट हाई इसका एक्सपेक्टेड होगा कि मे बी जो है लॉन्ग रन में 450 भी कर सकता है। ये मैंने आपको एक इसकी शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो मैंने बता दिया। तो वो अगर मेरे मुताबिक अगर चला, जिस तरह मुझे लग रहा है वैसे चला, तो फिर इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड होगा कि मेरे टारगेट पे जाएगा। और जिस तरह से मुझे लग रहा है, ये जो है मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए ये वाला पैटर्न होना चाहिए। लेकिन अगर इसे यहाँ से ब्रेक करता है 420-22 को, फिर मेरे ख्याल में हमें नीचे अपनी सपोर्ट पे रेडी रहना चाहिए। 2-3 जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट्स ड्रा करके दी हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी आपके पास वेव्स ऐप है। वेव्स ऐप आज दोबारा रेड कैंडल पड़ गई है, 11.20 पे क्लोजिंग दी है। आज हैमर पड़ रही थी बिल्कुल, लेकिन एंड पे दोबारा गिर गया है। अब इसकी 2 सपोर्ट्स हैं, ये रही एक 10.70 की सपोर्ट है। 10.70 के बाद
देन हमें जो एक और सपोर्ट है वो हमें राउंड अबाउट 9.40 की दिखाई देगी। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। अब ये नीचे आ रहा है, अब इसका वेट करना है। अब देखना यह है कि कल इसके ऊपर और कैंडल पड़ती है कि ना। तो अभी आरएसआई की तरफ से मैक कॉल है, ना तो आपकी मैकडी की तरफ से बाय कॉल है। 1 आवर के अंदर डाइवर्जेंस है, तो 1 आवर में मे बी दोबारा 11.80 और देन मे बी 12.20 टच कर जाए। लेकिन इसने अगर स्विंग्स ट्रेड लेनी है तो देन थोड़ा वेट करें, 1 और अगर नीचे गिराता है तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे 10.70 और 11 के लेवल पे भी अच्छा है, कोई शक नहीं है, क्योंकि उस लेवल पे भी शेयर को आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल पे मिल जाए ना, यहीं पे इन दो लेवल्स के दरमियान, तो फिर ये शेयर मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा रहेगा। और लेवल अगर बात करूं कि भाई सपोर्ट किस लेवल पे अच्छा है, तो मेरे ख्याल में ये 11 से नीचे ये शेयर आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये देखें ये 14 को तो ऑलमोस्ट टच कर चुका है। तो 14 से 11, तो 3 रुपये का तो डिफरेंस आपका वैसे ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपको थोड़ा बहुत नीचे मिला तो आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी लाजमी लेनी है इस शेयर के अंदर। अब यूबीएल को देखें जी। अब यूबीएल आज भी रेड कैंडल पड़ी है अच्छी खासी, 2 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम भी बड़ा है। पैटर्न अब देखें, पैटर्न बरकरार रखता है कि नहीं। पैटर्न तो भाई ये बन रहा है, पैटर्न के मुताबिक तो इसकी यहाँ पे सपोर्ट है तकरीबन 335 पे। अब पैटर्न के मुताबिक अगर चले तो फिर 335 पे रुक जाए, लेकिन आजकल पैटर्न के मुताबिक ये नहीं चल रहा। वजह ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है और इसी वजह से ये डाउन है आपका। तो पैटर्न के मुताबिक तो 335 पे रुक जाना चाहिए और देन यहाँ से अप ट्रेंड ले लेना चाहिए। और करंटली आरएसआई मैकडी आपकी बता रहे हैं कि एग्जिट है, इंटरेस्ट रेट गिर सकता है। तो बहरहाल अभी थोड़े एहतियात के दिन है, बैंकिंग सेक्टर से दूर रहें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो आपको बहुत गंदा मारेंगे और इन्वेस्टर आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि भाई आप लोगों ने करना क्या है। तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैं किसी को ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा। वजह यह है कि हम जो है छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, लोकल्स बंदे होते हैं, तो हमें लोकल इन्वेस्टर हमेशा फंस जाते हैं ऐसे शेयर्स के अंदर। और इन्वेस्टर जो होते हैं वो अचानक गिराते हैं और हमें पैनिक करवा के सेल करवा देते हैं और देन दोबारा शेयर को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसी जब मुश्किल कंडीशन हो, या तो फिर बंदे के अंदर जो है वो पेशेंस होना चाहिए, बंदा रिस्क ले सके। नहीं तो फिर या तो है बंदे को वेट किया जाए कि भाई अब वो सेक्टर सेटल हो जाए। अब बैंकिंग सेक्टर आजकल मुकम्मल तौर पे जो है डिप्रेशन में है, अभी तक उन डिप्रेस्ड करके रखा हुआ है। किसने रखा हुआ है भाई? आपके इन्वेस्टर्स ने, आपके म्यूचुअल फंड्स ने। उन्हें पता है कि भाई इसे कहाँ पे बाय करना। वो सारे आपस में मिलजुल के बैठे होते हैं, डील करके बैठे होते हैं, भाई हमने इस लेवल पे शेयर को बाय करना है, इससे पहले नहीं करना। तो वो सारी उनके अंदर की कहानी होती है। IBLHL जी, आज वॉल्यूम तकरीबन पड़ा है 1 मिलियन का। आज की क्लोजिंग दी है 44.96 पे और मेरे ख्याल में 44.30 इसकी करंटली सपोर्ट है, 44 से लेकर 44.30 पी। जिस तरह से यहाँ से पैटर्न के मुताबिक चल रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपर गया है, देन सपोर्ट पकड़ी है, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे। अब इस तरह से अगर जाता है, मेरे ख्याल में अगला हाई इसका 50 पे लगना चाहिए। ये मेरा एक एनालिसिस है इसके बारे में, इसे 50 को टच करना चाहिए। शेयर बुलिश मूव के अंदर है, वॉल्यूम आज भी अच्छा पड़ा है और करंट अच्छी बात ये है कि 1 आवर पे ये बाय कॉल दे रहा है। यहाँ से मेरे ख्याल में ये कम अज़ कम 46.50, देन उसके बाद 47.20 और देन उसके बाद 50 को टच कर सकता है जी। ये करंटली शॉर्ट टर्म की मूव मैंने आपको बता दी है। अब देखिए जी, आगा काफ़ी टाइम से गिरी जा रहा है और अभी तक ये सपोर्ट नहीं पकड़ रहा है। आगा जितना आगा गिरा है भाई, शायद ही कोई गिरा होगा। कहीं 14-15 से गिरने के बाद नेगेटिव न्यूज़ आई थी, उसके बाद ये गिरने लग गया और अभी तक इसने जो है, मेरे ख्याल में इसने अपनी सपोर्ट नहीं बनाई है और अभी तक ये सपोर्ट बनाने के मूड में ही है कि भाई सपोर्ट कहाँ पर बनाऊँगा, कहाँ पर रुकूँगा। अब कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है इसके लिहाज से। तो मेरे ख्याल में ये जो गैप है, ये गैप इन फ्यूचर कवर होगा। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है। एक तो ये स्टील का शेयर भी है, तो मेरे ख्याल में ये गैप तकरीबन जाके कवर होगा 13 पे। इन फ्यूचर ये 13 पे तो जाएगा, ज़रूर जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे मिलता है, अगर ये नीचे अपॉर्चुनिटी आपको देता है, फ़र्ज़ करें ये आपको नीचे अपॉर्चुनिटी दे देता है 8.5 9 की, 8 की दे जाता है, 9 की दे जाता है, 8.5 की दे जाता है, तो मेरे ख्याल में ये अच्छे लेवल्स होंगे। इन लेवल्स पे अगर आपको मिले तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करें। और अगर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है, अब देखें ये ऑलमोस्ट ना अपनी एक पीक पे मौजूद है। ये इस यहाँ से अगर देखें तो ये 11 को क्रॉस नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल आखिरी जो अगर आप देख रहे हैं इसी जगह पे पड़ी हुई हैं। ये 11 प्लस अगर करता है तो फिर मेरे ख्याल में इन फ्यूचर जल्द ही ये 13 भी कर जाएगा। तो मेरे ख्याल में अच्छी प्राइस पे अभी भी स्टिल भी इसे बाय किया जा सकता है। 20-30% अभी बाय करें। मजीद नीचे आता है 9.45 और 8 के लेवल पे, 8.5 के लेवल पे आप लोग इसे मजीद जमा करें। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इंशाल्लाह आगा स्टील को भी कोई ना कोई कुछ हद तक फ़ायदा होगा ही सही। देखते हैं आने वाले दिनों में इसकी अर्निंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल अर्निंग यहाँ पे इसकी देखिए 3 थी, देन उसके बाद देन -5 में आई, देन अब 3 आई। अब देखते हैं इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में अर्निंग क्या आती है। अगर 2 2.5 में माइनस में आती है, 2 में आती है, तो मतलब कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है।
तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। और इंटरेस्ट रेट जैसे ही अभी पता चलता जाएगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, और अभी तक तो मेरे ख्याल में अपडेट नहीं आई कोई। जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी का मुझे कुछ पता चलता जाएगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बता देना है, मैं उस पर जो है वो एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा जी। मैं देखता हूँ जी ज़रा क्या बना है जी इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ जी, अभी तक नहीं आया यार। मैं देख रहा था कि मे भी इंटरेस्ट रेट कम हो गया, कोई न्यूज़ आ गई हो, लेकिन नहीं, अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। इंटरेस्ट रेट अभी तक कुछ नहीं पता चला, ये थोड़ी देर में भी आ जाएगा। तो मैं चाह रहा था कि वीडियो में ही आपको बता दूं, लेकिन मासरत मुझे लग रहा है आपको बाद में शेयर करना पड़ेगा। चलें, आप लोगों को पता चल जाएगा तब तक। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर दे दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।